हाउ टू चेंज मस्ट। आज हम मस्ट को चेंज करना सीखेंगे। मस्ट की 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन, मस्ट का इस्तेमाल हम नेसेसिटी या कंपल्सन के लिए करते हैं, परंतु यदि नेसेसिटी या कंपल्सन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो, यानी कि प्रेजेंट की नेसेसिटी हो, आवश्यकता हो या कंपल्सन हो, तब हम मस्ट को हैव टू के इक्वल मान लेते हैं। प्रेजेंट की नेसेसिटी में हम मस्ट को हैव टू की इक्वल मान लेते हैं और हैव टू के इक्वल मानकर उसको हम प्रेजेंट से पास्ट में हैड टू में कन्वर्ट कर देते हैं। यदि रिपोर्टिंग क्लोज में दिया हुआ रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में हो, यानी कि सेकंड फॉर्म में हो, तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है वो सैड है और ये सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो इसलिए हम इसमें मस्ट को हैव टू मानकर इसको हम हैड टू में कन्वर्ट कर देंगे। परंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और है कि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके साथ ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। यदि ऐसी कंडीशन हो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ हो, तब हम सैड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। आई टोल्ड हिम, सैड टू को टोल्ड में हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर हमने दैट लगा दिया है। कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर दैट लगा दिया है। आगे देखिए, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें प्रोनाउन जो है आई दिया हुआ है और ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के द्वारा चेंज होता है। तो फर्स्ट पर्सन को जब हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तब ये फिर दोबारा आई ही रहेगा, इसलिए आई जो है यहाँ से कन्वर्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला जो आई है वो एक्चुअल ये वाला आई है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट वाला आई है। और यहाँ पर हमने मस्ट को हैड टू में कन्वर्ट कर दिया है हैव टू मानकर। हैव टू प्रेजेंट की पोजीशन को दिखाता है और हैड टू पास्ट के कंपल्सन या पोजीशन को दिखाता है, हैव टू। और इसके बाद हमने यहाँ इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। यह थर्ड पर्सन है इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ। नाउ को हम प्रेजेंट से हम पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं देन में, नाउ देन, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो इस प्रकार मस्ट को हम प्रेजेंट की सिचुएशन में हैव टू मानकर हैड टू में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरी कंडीशन इसकी ये आती है कि कई बार मस्ट जो है वो फ्यूचर को दिखाता है, वो फ्यूचर को दिखाता है, फ्यूचर के कंपल्सन को दिखाता है, नेसेसिटी इन फ्यूचर दिखाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम मस्ट को सेल हैव टू मान लेते हैं और सेल हैव टू मान कर हम इसको वुड हैव टू में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये पास्ट टेंस के अंदर दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमने इस रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। टोल्ड में कन्वर्ट करने के बाद हमने यहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर दैट का इस्तेमाल कर दिया। ही यहाँ थर्ड पर्सन है इसलिए हमने इसमें कोई बदलाव नहीं किया, परंतु यहाँ पर मस्ट को हमने सेल हैव टू मानकर वुड हैव टू में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो मस्ट है वो कंपल्सन और नेसेसिटी इन फ्यूचर को दिखाता है और इसीलिए हमने इसमें मस्ट को सेल हैव टू मानते हुए वुड हैव टू में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है इसमें, ऑन नेक्स्ट संडे, और आगे हमने इसमें फुल स्टॉप लगा दिया। यहाँ पर नेक्स्ट भी हमें फ्यूचर को दिखाता है। तो इस प्रकार हमने इसके अंदर मस्ट को सेल हैव टू मानकर वुड हैव टू में कन्वर्ट कर दिया है। तीसरी जो कंडीशन है, मस्ट का इस्तेमाल हम परमानेंट रूलिंग के लिए करते हैं। ऐसा नियम जो परमानेंट है जिसे बदला नहीं जा सकता। कोई भी रूल जो परमानेंट होता है और जिसे बदला नहीं जा सकता उसमें हम मस्ट को मस्ट ही मान लेते हैं और उसको हम चेंज नहीं करते। इट रिमेन्स अनचेंज्ड। ऐसी कंडीशन में हम मस्ट को चेंज नहीं करते। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने विद्यार्थियों को कहा यू मस्ट बी पंक्चुअल, कि तुम्हें पंक्चुअल होना चाहिए। ये स्कूल का नियम है, ये उस संस्था का नियम है जिस संस्था में बच्चे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर हमने दैट लगा दिया है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस है जब भी हम कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटाते हैं तो वहाँ पर कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और कंजंक्शन यहाँ पर दैट है तो हमने दैट का इस्तेमाल किया। इसके बाद देखिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन जो है वो सेकंड पर्सन यू दिया हुआ है।
यू जो पर्सन होता है सन के फार्मूले के अनुसार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सेकंड जो पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है और ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब का स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने यू को दे में कन्वर्ट कर दिया है। स्टूडेंट्स के लिए हमने यहाँ पर दे का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये प्लूरल है, तो हमने थर्ड पर्सन प्लूरल का यहाँ पर इस्तेमाल किया है दे। आगे हमने मस्ट को मस्ट रखा है क्योंकि ये परमानेंट रूलिंग है और इसीलिए हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। ये परमानेंट रूल है जो हर हाल में ही, जिसको हर हाल में फॉलो करना है, बी पंक्चुअल। और इस प्रकार हमने इस सेंटेंस को पूरा करके लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मस्ट में 3 प्रकार की कंडीशंस आती हैं। पहली कंपल्सन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि प्रेजेंट की कंपल्सन। दूसरी हमारे पास है फ्यूचर की नेसेसिटी या कंपल्सन, तो उसमें हम मस्ट को शैल हैव टू मानकर वुड हैव टू में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरी जो कंडीशन आती है उसके अंदर कोई परमानेंट रूलिंग की आती है कि कोई ऐसा रूल जो परमानेंट बना हुआ और उसको फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी हो, तो ऐसे कंडीशन में हम मस्ट को मस्ट ही रखते हैं। नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट हमारा सेक्शन है, इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हमें प्रोनाउन को चेंज करना है। मैंने आपको पीछे बताया था कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउन होता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं या कई बार चेंज नहीं भी करते। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तब हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ये सारी की सारी जो सेंटेंस है ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। अब हम देख सकते हैं इसमें कि ये रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है। ये फर्स्ट पर्सन जो है वो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है, ये वर्ब से पहले। और इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है, इसके सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है, इसके अनुसार चेंज करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। तब हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए ही सेज का सेज हमने रखा हुआ है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, इसमें कोई टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो हमने देखिए इसमें फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज किया, ही से चेंज किया, तो यहाँ से ही जो चेंज होकर यहाँ पर आ गया है। और उसके बाद ही क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हमने सिंगुलर इज का इस्तेमाल किया और उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस प्रकार फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है और इससे बनने वाली चीज़ें आई, माई, मी, वी, आवर, अस। और इसमें देखिए इसमें वी भी है, तो वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। तो हमने इसको दे से चेंज कर दिया है यहाँ पर, तो ये चेंज होकर यहाँ पर दे आ गया। दे से कोमा इन्वर्टेड कोमा जटा के हमने दैट लगा दिया और वी का प्लेस हमने दे को दे दिया। और उसके बाद ये प्लूरल है तो इसके साथ ही हमने प्लूरल वर्ब लगा दिया है और इसके बाद फुल स्टॉप लगाकर इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है। ये तो बात है कि हम कैसे फर्स्ट पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आए तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब का होता है उसके अनुसार हम चेंज कर देते हैं। इसके बाद जो सेकंड रूल है ये सेकंड पर्सन के लिए है। इसमें रिपोर्टेड जो स्पीच है उसका जो सेकंड पर्सन है, इसमें दिया हुआ जो सेकंड पर्सन है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें जो दिया हुआ सेकंड पर्सन है, यहाँ पर ये सेकंड पर्सन दिया हुआ है। इस सेकंड पर्सन को, सेकंड पर्सन में कौन कौन आता है? यू, योर, योर्स, तो ये सारे सेकंड पर्सन में आते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट के रूप में, अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना चाहें तब भी हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड पर्सन है वो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये देखिए ये सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट ये दिया हुआ है, ये इसका ऑब्जेक्ट है।
तो सेकंड पर्सन जो होता है रिपोर्टेड स्पीच का, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। यहाँ पर मी है, जब हम इसको इधर लेकर आएंगे, क्योंकि ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है मी यहाँ पर, तो एज ए सब्जेक्ट जो मी है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी हम सब्जेक्ट के रूप में मी का इस्तेमाल करते हैं तो वो मी नहीं रहकर बल्कि आई बन जाता है, परंतु आई का ही इस्तेमाल जब हम ऑब्जेक्ट में करते हैं तब ये मी बन जाता है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ आई के साथ हम हैव लगाते हैं, तो हमने हैव लगाया। यू के साथ हमने योर का इस्तेमाल किया, पोसेसिव को इस्तेमाल किया है, यू योर। तो इसमें आई के साथ जो पोसेसिव है वो माई बन जाता है। आई के साथ माई लगता है और यू के साथ योर लगता है। तो इस प्रकार से हमने इसको चेंज कर दिया। आई का पोसेसिव माई होता है, यू का पोसेसिव योर होता है। तो इस प्रकार हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है और हमने इसमें सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज कर दिया है। और यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ सेकंड पर्सन दिया हुआ है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन दिया हुआ था, फर्स्ट पर्सन से हमने चेंज किया था। अब हमारा यहाँ पर थर्ड पर्सन दिया हुआ है, यानी कि सेकंड पर्सन को हमें ऑब्जेक्ट से चेंज करना है और ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो थर्ड पर्सन है। तो देखिए, जब हमने इसको चेंज किया यहाँ पर तो क्या हुआ, ये जब सब्जेक्ट बना तब यहाँ पर हर का सी बन गया। जो सी है वो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है और इसका जो हर है वो ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। तो जब ये इधर से सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होने के लिए आया तो हमने इसको सी बना दिया। तो यहाँ पर हर का सी में हमने चेंज कर दिया। तो इस प्रकार जो सेकंड पर्सन है उसको हमने ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पर फिर थर्ड पर्सन हमने दे दिया ऑब्जेक्ट के रूप में, परंतु यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच में वो सेकंड पर्सन है। इसको हमें फिर चेंज करना है। ये हमने इससे चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट चेंज होने के बाद यहाँ पर ही बन गया है। जब भी हम सब्जेक्ट के रूप में ही का इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन का, तो वो सब्जेक्ट के रूप में हमेशा ही रहता है और ऑब्जेक्ट के रूप में वो हिम बन जाता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर फिर हमने सेकंड पर्सन का इस्तेमाल किया है। सेकंड पर्सन को हमने फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट से चेंज किया है। ये इसका प्लूरल है थर्ड पर्सन का, और जब ये यहाँ से चेंज होकर इधर आया तो ये दे बन गया, क्योंकि दे का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं और देम का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इसको दे बना दिया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार हम सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं। थर्ड पर्सन को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, नो चेंज। थर्ड पर्सन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आए तो उसको हम चेंज नहीं करते। इसका एग्जांपल देखिए, इसमें थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन को हम नो चेंज सन के फार्मूले के अनुसार ये दोनों हमने कर लिए हैं, और तीसरा जो है सन के फार्मूले के अनुसार हम इसमें थर्ड पर्सन को चेंज नहीं कर सकते। थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे या कोई भी नेम, नाउन। इस प्रकार से कोई भी नाउन, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसके लिए हम कोई भी बदलाव नहीं करते। जैसे इसमें देखिए, ये रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है, इसमें ही दिया हुआ है। यहाँ पर ही ये थर्ड पर्सन है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिया हुआ है, तो इसलिए जो थर्ड पर्सन है नो चेंज, उसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया है, ये चेंज नहीं हुआ है, नो चेंज। थर्ड पर्सन को हमने बदला नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को तो हम चेंज करते हैं, परंतु थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते, नो चेंज। तो हमें थर्ड पर्सन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी हम नरेशन करते हैं हमें ध्यान केवल फर्स्ट पर्सन पे देना होता है और सेकंड पर्सन पे चेंज देना होता है। फर्स्ट पर्सन जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है, और जो सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, और इसमें कोई चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से हमने आज समझा कि कैसे हम प्रोनाउन को, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से। ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन था। आगे देखिए, रिपोर्टिंग
क्वेश्चंस और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। अगर डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चंस आ जाएं तो हम इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कैसे चेंज करेंगे ये हम सीखेंगे। क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है वो एक असर्टिव सेंटेंस से बनता है। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंसेज होते हैं जिसमें एक फैक्ट दिया होता है और फैक्ट को या तो हम यस कहकर उसकी एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर सकते हैं या नो कहकर उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो यस और नो की जिसमें सेंस होती है वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। और यस और नो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो या तो बी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी कि इज, एम, आर से स्टार्ट होते हैं, ये फाइनाइट वर्ब्स हैं, इनसे स्टार्ट होते हैं, या ये वोज या वर से स्टार्ट होते हैं। या कई बार हम इसका इस्तेमाल डमी डू के साथ भी करते हैं। डू से स्टार्ट हो सकता है, डज से स्टार्ट हो सकता है, या कई बार ये डिड से भी स्टार्ट हो सकता है। तो इसके अलावा कई बार हैव से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं और हैज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या कई बार हैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनसे स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो कि रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं उनको हम कैसे चेंज करें। या कई बार ये मॉडल के साथ भी आते हैं। मॉडल के साथ जैसे कैन है, कैन से स्टार्ट हो सकता है, मे से स्टार्ट हो सकता है, ये कुड से स्टार्ट हो सकता है, वुड से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, या कई बार सेल से स्टार्ट हो सकता है, या विल से स्टार्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से मॉडल से भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं इसको हम यस और नो टाइप के सेंटेंसेज कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन का जवाब हमें यस या नो में देना होता है। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसे हम WH फैमिली के क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें हमारा काम जो है वो यस और नो से नहीं चलता। दीज क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड विद यस और नो। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको यस और नो से हम इसका जवाब नहीं दे सकते, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस इन विच समवन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और सिचुएशन। क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें पूछने वाला जो व्यक्ति होता है वो आपसे किसी घटना या सिचुएशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहता है, और उस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए आप यस और नो नहीं कह सकते, उसमें आपको बोलना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम WH फैमिली का क्वेश्चन बोलते हैं। तो इनकी स्टार्टिंग W से होती है या H से होती है, जैसे कि विच, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर या हाउ। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जो इनसे स्टार्ट होते हैं तब हम इनको हम WH क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखते हैं। इस प्रकार अब हमें पता है कि जो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप जो होता है यस और नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड जो टाइप होती है WH फैमिली वाले क्वेश्चंस होते हैं। यस और नो वाले क्वेश्चंस में हम सिंपली अपना जो आंसर होता है यस या नो में दे सकते हैं, परंतु WH वाले क्वेश्चंस में हम अपना आंसर सिंपली यस और नो में नहीं दे सकते, बल्कि हमें इसमें उस सिचुएशन या इवेंट के बारे में और इन्फॉर्मेशन देने के लिए पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने 5 एग्जाम्पल लिए हुए हैं खाली। वी हैव टेकन ओनली 5 एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज इन विच यू कैन सी दैट, आप देख सकते हो कि रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें ये पहला जो एग्जाम्पल है वो डू से स्टार्ट होता है, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो डिड से स्टार्ट होता है, तीसरा जो एग्जाम्पल है वो इज से स्टार्ट होता है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, और चौथा जो एग्जाम्पल है वो WH फैमिली से स्टार्ट होता है और पीछे क्वेश्चन मार्क है, और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है फिफ्थ ये हु से स्टार्ट होता है और पीछे क्वेश्चन मार्क है। हम इसमें देख रहे हैं सभी सेंटेंसेज के अंदर कि रिपोर्टेड स्पीच के एंड में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ये देखिए इसमें भी, सेकंड में भी क्वेश्चन मार्क है और इसमें भी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, थर्ड में भी क्वेश्चन मार्क है और फोर्थ सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क है और फिफ्थ में भी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यानी कि इनकी एंडिंग जो है क्वेश्चन मार्क से होती है।
तो इसमें ध्यान देने वाली बात जो है, जो यस और नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाकर एक कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और वो कंजंक्शन जो होती है या तो इफ होती है या इसके बदले में हम वेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेड टू को हम आस्क्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये सेकंड फॉर्म में है, इसलिए हमने सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव डायरेक्ट स्पीच है। और इसके बाद हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर इफ से इफ लगा दिया है। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि ये WH फैमिली का नहीं है। जो WH फैमिली का नहीं होता वर्ड या क्वेश्चन, जो WH फैमिली का नहीं है, उसमें हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। दोनों में से किसी भी एक का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो हमने इफ़ का इस्तेमाल किया है। ये यहाँ पर सेकंड पर्सन है, तो इसको हमने ऑब्जेक्ट से चेंज कर दिया है मी, और यहाँ पर आई बन गया है। इफ़ आई यहाँ पर, और डू और डज अगर सेंटेंस में दिया हुआ है तो उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। और यहाँ पर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है डू या डज के बाद जो आती है, उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल प्रेजेंट को हमने सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया है न्यू के अंदर, और उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया है। और अगला देखिए ये हमारा सेंटेंस है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमने सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट कर दिया है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटा के हमने इफ़ का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिड दिया हुआ है, ये WH फैमिली का नहीं है, तो हमने इसमें डिड दिया हुआ है, तो इसलिए हमने इसमें इफ़ का इस्तेमाल कर दिया है। इसके बाद क्या है, हमने यहाँ पर ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन को हमने यहीं पर रहने दिया और इसकी इन्वर्सन कर दी। डिड को हमने हैड में कन्वर्ट कर दिया है। और उसके बाद विन की जो फर्स्ट फॉर्म है, हैड के बाद थर्ड होती है, तो हमने इसको थर्ड में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर डिड जो है हेड में कन्वर्ट हो गया है। डिड विन, ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल है। और सिंपल पास्ट टेंस जो होता है, यानी कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है, वो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए हमने इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया है। इन दोनों सेंटेंसेज के अंदर क्या किया है, हमने क्वेश्चन मार्क को हटा दिया है और उसके बाद फुल स्टॉप आ गया है। और इसमें भी देखिए यहाँ पर भी ये WH फैमिली से नहीं है, बल्कि यस और नो फैमिली से है। तो हमने इसमें यस और नो फैमिली के लिए हमने यहाँ पर इफ़ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पर इंटरोगेटिव है, इसलिए हमने सेड टू को आस्क में कन्वर्ट कर दिया है। और उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर हमने इफ़ का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, यस नो वाला है, तो इसलिए। इसके बाद एक और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हमने इन्वर्सन का इस्तेमाल किया हुआ है, ये चेंज कर दिया हमने। ये सब्जेक्ट को हम आगे लाए हैं, सब्जेक्ट को आगे लाकर हमने डिनर लिख दिया है, और इज को हम सब्जेक्ट के बाद ले आए हैं, और सब्जेक्ट के बाद इज MR जो होता है, हमें पता है कि वोज या वर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पर सिंगुलर के लिए वोज का इस्तेमाल किया है। हमें पता है कि इज MR को हम वोज या वर में कन्वर्ट कर देते हैं यदि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में दिया हुआ हो। तो हमने ऐसे ही किया, परंतु यहाँ पर हमने इसकी ऑर्डर को भी चेंज कर दिया, सब्जेक्ट को आगे ले आए और यहाँ पर जो इज MR जो भी हेल्पिंग वर्ब था उसको हम पीछे लेकर आए और पीछे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अगला जो एग्जाम्पल है वो हमारा WH फैमिली का है और पीछे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें हम सेड टू को हमने आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर दिया है। हम इसको इंक्वायर्ड ऑफ में भी चेंज कर सकते हैं और आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं, तो दोनों में से जिसमें भी आपको चेंज करना है वो चेंज कर लीजिए। इसमें द कांस्टेबल आस्क्ड हर। उसके बाद ध्यान देना है कि यहाँ पर जो WH फैमिली वाले होते हैं उसमें हम इफ का इस्तेमाल नहीं करते, WH फैमिली वाले में। तो इसलिए यहाँ पर WH वाला है सेंटेंस, तो इससे पहले हमने कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर इफ का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डू या डज अगर सेंटेंस में दिए हुए होते हैं, ये डमी वर्ड्स होते हैं, इनको हम ड्रॉप कर देते हैं, इनको हम ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि इसको हम सेंटेंस से रिमूव कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन हमें पता है कि ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ हर है, तो हर के लिए हमने यहाँ पर सी बना दिया है सब्जेक्ट के रूप में। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है यहाँ पर यानी कि प्रेजेंट सिंपल से हमने इसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसमें भी WH फैमिली का ही वर्ड है और पीछे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हमने सेड टू को यहाँ पर आस्क्ड में कन्वर्ट कर दिया है।
कोमा इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पे हमने कुछ भी नहीं लगाया, यहाँ पर इफ का इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर WH जो है, ये जो वर्ड है, ये क्वेश्चन जो है, ये WH फैमिली से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने इसमें कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है, कोई भी कंजंक्शन हमने इस्तेमाल नहीं किए। तो हमने हु का हु रखा है और उसके बाद यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल जो होता है पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है सेकंड फॉर्म में। और उसके बाद ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए जो सेकंड पर्सन है मी जो है, आई का जो ऑब्जेक्टिव रूप है वो मी होता है, तो हमने यहाँ पर मी का इस्तेमाल किया और उसके बाद इंग्लिश हमने लिख कर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चंस होते हैं हम उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें।